7 अक्टूबर 2025 को कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 1,19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई। वहीं चांदी का रेट 1,49,000 रुपए प्रति किलो से अधिक हो गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 6 अक्टूबर की शाम 916 शुद्धता 916 यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,09,232 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो सुबह 7 अक्टूबर बढ़ोतरी के साथ 1,09,890 रुपए पर आ गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा हुआ है। चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रेट पूरे देश में सर्वमान्य हैं, लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है। बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के दाम टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा हो जाते हैं। लिहाजा एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम जो जानकारी आपको अभी दे रहे थे लगातार, ये जानकारी अब हम आपको बड़ी वॉल के ऊपर ग्राफिक्स के रूप में ही दिखा देते हैं। ये देखिए मेरे साथ, ये सोने चांदी का बाजार है। गोल्ड प्राइसेस पर ग्राम 12,202 रुपए 24 कैरेट गोल्ड। 6 अक्टूबर को इसकी कीमत 12,077 थी। आज 11,185 रुपए 22 कैरेट है, तो 11,070 6 अक्टूबर को थी। 9,152 रुपए प्रति ग्राम की बात कर रहे हैं। 18 कैरेट गोल्ड अगर आज है तो 6 अक्टूबर को 9,058 रुपए था। यानी सोने और चांदी में ये बढ़ोतरी इशारा यही दे रही है कि आने वाले दिनों में जब त्योहारी सीजन पीक पर होंगे, उसके बाद अब चलिए दूसरा बता देते हैं। गोल्ड प्राइसेस पर ग्राम के हिसाब से ये 30 सितंबर को कीमत क्या थी? 11,831 रुपए। 7 अक्टूबर 2025 12,202 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की। 22 कैरेट गोल्ड 11,185 रुपए आज है, तो 10,845 30 सितंबर को थी। 8,873 रुपए 30 सितंबर को थी, तो आज 18 कैरेट की 9,152 रुपए हो गई है। त्योहारी सीजन आगे सामने आएंगे, शादी के सीजन सामने आएंगे, तो जो आज दाम है ये दाम और आगे बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और सोने की इस स्थिति में जो लोग पहले तोले की बात करते थे, वो ग्राम, आधा ग्राम इस तरीके से अब आ गए हैं। तो देखिए पिछले महीने 7 सितंबर और 7 अक्टूबर, एक महीने के अंदर 24 कैरेट गोल्ड 10,849 से 12,202 हो गया है। यानी करीब करीब 353 रुपए सिर्फ एक महीने में सोना बढ़ गया है प्रति ग्राम। अगर 10 ग्राम देखें तो 3,530 रुपए इस आंकड़े के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड बढ़ चुका है। 22 कैरेट गोल्ड 9,945 था, ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये 7 सितंबर को था। यहां पर जो आप देख पा रहे हैं 11,185 हो गया है। 22 कैरेट गोल्ड शुद्धता के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए पहले 24 कैरेट, 22 कैरेट, अब इसके बाद बात करते हैं 18 कैरेट की। 8,137 रुपए 7 सितंबर को, और अभी 9,152 रुपए 7 अक्टूबर को। दाम गिरते हैं, दाम चढ़ते हैं, लेकिन भारत में त्योहारी सीजन होने की वजह से दाम ऊंचाई पर जा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे एक साल पुराना 7 अक्टूबर 2024 7,781, 7 अक्टूबर 2025 12,202, यानी सोना बहुत सोना है, यही कहा जा सकता है। इतना रिटर्न किसी और चीज में नहीं मिलता। 22 कैरेट गोल्ड 7,136 7 अक्टूबर 2024, और आज 11,185 पर है 7 अक्टूबर 2025 को। 7 अक्टूबर 2025 को 18 कैरेट अगर 9,152 पर है। एक साल पीछे जाइए, जबरदस्त डिफरेंस है, 5,809 रुपए था 7 अक्टूबर 2024 को। यानी सोने का निवेश सबसे खरा निवेश यही कहा जा सकता है। लेकिन मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर अचानक कोई देश अपना सोना विश्व के बाजार में उतार दे और बड़ी मात्रा में उतार दे, उसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा और सोने की कीमतें धड़ाम हो जाएंगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि सभी बड़े बैंक, सभी केंद्रीय बैंक हर देश के, वो सोना अपने पास
खरीद रहे हैं, जिससे दाम ऊपर जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी यही कर रहा है, क्योंकि सोना एक आधार है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक तरीके से ट्रेडिंग का एक अपनी हैसियत या अपनी वर्थ दिखाने का एक आधार है। 1 साल का अंतर ये आप देख पा रहे हैं। यहां पर लगातार हम कई चीजें आपको यहां पर बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देखते रहिए। चमकता सोना और ज्यादा चमक रहा है। लोग जिनको जरूरी है, जिनको खरीदना है, वो लोग तो खरीदेंगे ही, और ये बात बिजनेसमैन भी जानते हैं, ये बात बुलियन मार्केट भी जानता है, और ये बात शेयर मार्केट और विश्व भी जानता है कि भारत में इस वक्त त्योहारी सीजन है, और भारत में हमेशा त्योहारी सीजन में लोग जमकर खरीद करते हैं, चाहे महंगाई कितनी भी क्यों ना हो। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, मेरे संवाददाता लाइव। मनोहर, अब तो ऐसा लगता है कि सोने के दाम जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आदमी को आंख बंद करके सो ही लेना चाहिए, क्योंकि इस दाम को लेकर दुकान के पास खड़ा होना मुश्किल है। देखिए बिल्कुल, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप भी नहीं सोच रहे होंगे इन दिनों खरीदने के लिए। सोच रहे होंगे कि थोड़ा खौफ का महीना आ जाए तो हम सोना खरीद लें, क्योंकि उन दिनों थोड़ा रेट कम होता है। ये फेस्टिव सीजन में तो जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से आपने दर्शकों को बताया कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 30 से 40% जो है करीब 1 साल में सोने की कीमतें बढ़ी है। इतना तो अब आप देखिए, म्यूचुअल फंड में भी इतना रिटर्न नहीं आता। म्यूचुअल फंड में भी जाकर के जो है सो 3 साल में भी 18 से 20% रिटर्न आता है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जब अभी दीपावली का सीजन नजदीक आ रहा है, उसके बाद जो है शादी विवाह का सीजन आ जाएगा, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि सोने का रेट और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आज की मैं बात करूं, जो इंडियन बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जो आज रेट बताया गया है, वो 1,19,000 प्रति 10 ग्राम सोने का रेट है। मतलब कल की तुलना में 210 प्रति 10 ग्राम जो है सो रेट बढ़ गया है। वहीं चांदी का 1,48,000 जो है सो प्रति किलोग्राम है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से और किस तेजी से सोना जो है, सोने की स्पीड से ही आगे बढ़ता जा रहा है। जी मनोहर, ऐसा तो नहीं लग रहा, मार्केट को जो आप नजदीक से समझ रहे हैं और लोगों से आपकी बात होती है, जाहिर सी बात है परिवार आपका भी है, चीजें आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूं। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्रेज बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों की जो उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा कीमत चली गई है। देखिए, इसका फायदा वो उन तमाम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की और न सिर्फ बढ़ने वाली है कि बढ़ चुकी है। तो आप बाजार में जाएंगे तो जो सोने के दुकानदार हैं, वो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है सो अपने शोकेस में लगाते हुए नजर आते हैं, और वो भी देखते हैं। और उसकी कीमत आप देखेंगे तो अगर कोई भी सिंपल एक बात कीजिए कि पायल अगर आपको लेना है, तो पायल जो चांदी का लेने जा रहे हैं तो वो करीब आपको 1500 से 2000 के आसपास में अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप चांदी का ना लेकर के किसी और चीज का लेना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि नेकलेस लेना हो या फिर अदर ऑर्नामेंट्स आपको लेना हो, तो वहीं रोल गोल्ड की बात होती है। वहीं कहते हैं कि चांदी का बना लें, उसके ऊपर जो है सोने का पत्ता पानी चढ़ा दें। तो इस तरह की चीजें लोग सोचनी शुरू कर दी है। पहले भी लोग सोचते थे, हालांकि जिसके पास जेब जितना अलाउ करता है या पॉकेट जितना मनोहर, हम तो अभी बात कर रहे हैं रॉ गोल्ड की, जो लोग खरीद कर आगे अगर गहने बनवाते हैं तो मेकिंग चार्जेस भी जुड़ता है, फिर तो और ज्यादा दाम बढ़ेंगे, क्योंकि आमूमन लोगों को गहनों की जरूरत होती है और लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए मनोहर, इस जानकारी के साथ। लेकिन मेरी संवाददाता भावना पहुंची इसी मुद्दे को लेकर जगह जगह, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। त्योहारों के नजदीक आते ही सोने और चांदी के दाम आसमान छूने लगे हैं। वहीं हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा मार्जनी मार्केट में, और जहां आप देख सकते हैं सुनारों की दुकान पर लोगों की भीड़ तो लग रही है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं गोल्ड खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है। जो चीजें पसंद आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बजट से आउट हो रही हैं, और जैसे ही त्योहार नजदीक आते हैं कहीं ना कहीं सोने के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, तो मार्केटों से भी रौनक खत्म होती नजर आ रही है। दुकान के मालिक योगेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। योगेश जी, सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, त्योहार नजदीक है, किस तरीके के हालात मार्केटों में?
देखिए, ग्राहक के दिमाग में सामान तो पसंद कर रहा है, लेकिन उसका बजट बिगड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हल्के की डिमांड कर रहा है, वेट कट की बात कर रहा है, और तब जा कर के वो कहीं ना कहीं माल को खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो बजट तो बिगड़ा हुआ है ही है ग्राहकों का, लेकिन मजबूरी भी है। बिटिया की शादी है या फंक्शन है, कोई ना कोई त्यौहार है, अभी दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाली है, तो खरीदारी तो होगी। क्योंकि हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली होता है, धनतेरस होता है। इस दिन गरीब से गरीब आदमी भी 10 ग्राम चांदी का सिक्का जरूर घर में लेके जाता है। तो बाकी ग्राहक बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं इनका रिएक्शन, क्योंकि हर एक कोई दिक्कत हो रही है। दामों की बात की जाए तो दामों में कितना फर्क देखने को मिल रहा है? क्योंकि 0.81% सोने के दाम बढ़ गए हैं और 1.22% चांदी के दाम बढ़ गए हैं, तो कितना फर्क देखने को मिल रहा है? देखिए, पिछले साल में 70-75 हज़ार रुपये भाव था सोने का, जो 1.25 लाख रुपया हो चुका है। तो इनकम तो वही है, पैसा भी वही है, लेकिन उसकी कॉस्ट डबल हो गई है, 1.5 गुनी हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं वेट में ही कंप्रोमाइज़ करता है, लेकिन उसको प्योरिटी भी सही लेनी है, शुद्धता भी सही चाहिए, तो कहीं ना कहीं वजन में वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो मार्केट में क्या क्या नई चीजें इस बार आई है? क्योंकि सोने के दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लोगों की डिमांड भी है, तो क्या नया इस बार मार्केट में लेकर आया है तो ताकि लोगों के लिए बजट फ्रेंडली हो सके? देखिए, वेट का ही है, मेन चीज़ है होलो चैने हैं, तो वो पेपर कास्टिंग में मतलब तकरीबन आ रही हैं। कोई सेट था 20 ग्राम का, अब वो 10 ग्राम में आ रहा है। ब्रेसलेट था 30 ग्राम का, अब उसको पेपर कास्टिंग के जरिए 15 ग्राम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली काम हो रहा है। पैसे जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ रहा है, उसी हिसाब से उसका वजन कम किया जा रहा है। जो वजन कम कर रहा है उसकी दुकानदारी चल रही है, और जो वजन भारी लेके बैठा हुआ है वो थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। योगेश जी, आपके पास वापस लौटूंगी। आप देख सकते हैं शोरूम में कि कुछ लोग मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं सामान लेने की, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड के बढ़ते दामों को देखकर अपनी जेबों को संभालते हुए लोग सामान लेने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मार्केट में गोल्ड लेने पहुंचे हैं, बजट की बात की जाए तो किस तरीके के दामों में मिल रहा है, कितना फर्क देखने को मिल रहा है? बजट पे, जेब पे कितना फर्क पड़ रहा है? देखो, जेब पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है। और भी हम 1 हफ्ता पहले देख के गए थे, टाइम नहीं था, हम खरीद नहीं पाए। उसके बाद 7,000 रुपए बढ़ चुके हैं, ऊपर जा चुका रेट। तो देखो, बजट पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है, पर मजबूरी है, आपको देना है। फंक्शंस आ रहे हैं, रिलेटिव्स में शादियां हैं, तो ये मजबूरी है। अब मजबूरी तो है, तो क्या ऐसा भी कुछ मार्केट में आप खरीदारी करना है तो क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से रेटों के दाम में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, वो तो नया तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, वैसे ही है चीजें, वैसे ही है। हाँ, ये है जो ज्यादा बड़े, वैसे जो मेकिंग चार्जेस बहुत रखते हैं, उनके डिजाइन थोड़े बेटर हैं। हाँ जी। इस चीज का फर्क है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये कहा जा सकता है जेब पे असर पड़ रहा है, लेकिन चीज ही पसंद की लेनी है। नहीं, वो तो लेनी है, वो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप कितनी चीज लोगे, लिमिटेड चीज लोगे। आप वही बिना पसंद की अगर ले गए तो फिर आपका मन दुखता रहेगा। कोई हमें ये तो है नहीं कि भाई हमें स्टॉक करके रखना है और इन फ्यूचर रेट बढ़ेंगे और बेचना है। नहीं, अपनी जरूरत की चीजें हैं जी सारी। तो लोगों की जरूरत की चीजें लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बजट कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप मार्केट में आए हैं तो देखिए, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कुछ लोग मार्केट पहुंचे हुए हैं, चीजें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी पसंद की चीजें भी देख रहे हैं, लेकिन पसंद आती है नहीं, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप ब्रेसलेट देख रहे हैं, दामों की बात करें तो कितना बजट फ्रेंडली लग रहा है इस समय गोल्ड? मैडम, गोल्ड तो जितना महंगा उतना ही बढ़िया। सस्ता हो जाएगा, कौन पहनेगा? लोहे को कोई पहना है? तो मतलब भारी गोल्ड आपको रास आ रहा है? और क्या जी, गोल्ड क्या लेने के लिए आप मार्केट में पहुंचे? बच्चों की शादी है, उसी का सामान लेने आए हैं। रेट तो सबको पता है, बहुत महंगे हो ही चुके हैं, उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब जो इंटरनेशनल मार्केट में और उसमें रेट का उछाल आया, उससे क्या करेंगे? फर्क तो हमारे बाजारों में पड़ेगा। तो मार्केट आप पहुंचे तो क्या कुछ नई चीज आपको देखने को मिल रही है कि आपका बजट फ्रेंडली भी रहे और चीज भी पसंद है? मैडम, बजट रहा ही नहीं ना, बजट कहाँ रहा? अब रेट इतने ऊपर हो गए, बजट कैसे रहा? 2 महीने में कितना ऊपर हो गया है कि कुछ नहीं है, और आगे पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। आपने कहा महीने 2 महीने बदलाव आया, कितना फर्क आपको मार्केट में गोल्ड रेट्स पे देखने को मिल रहा है? मैडम, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये बढ़ गया है 2 महीने के अंदर ही। त्योहार भी नजदीक है, शादियों का सीजन भी आ रहा है, तो कितना मुश्किल हो रहा है गोल्ड खरीदना? मुश्किल है, पैसे नहीं है तो मुश्किल है। जिसके बड़े भाई साहब के पास पैसे होंगे तो ये बड़े चीज देख रहे हैं, हम छोटी चीजें देख रहे हैं। फर्क पड़ता है, हर कस्टमर का अलग अलग हिसाब होता है। देखिए, लोगों ने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से 2 महीने के अंदर 25 से 30 हजार रुपए का फर्क लोगों को मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो वही लोग अपनी पसंद की चीजें खरीदने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार योगेश जी के पास दोबारा लौटते हैं। योगेश जी, मार्केट में लोगों से बात करी, हफ्ते भर में 7 से 8 हजार का फर्क,
क्या लगता है आगे त्योहार आ रहा है, किस तरीके की रौनक मार्केट में देखने को मिलेगी? देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि दीपावली का त्यौहार, धनतेरस का त्यौहार हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है हिंदू का। उस दिन हम फल, मिठाइयाँ, खील, पतासे, सब तरह की चीज़ें बांटते हैं, आपस में प्यार बढ़ाते हैं। तो इसके लिए खरीदारी में भले ही कितना भी